There he is, Hi, the star of the evening. Hi, Mr. Divya Kumar. How are you doing today? I'm good. I'm good. How are you? Very well, thank you. So, well, while we were just waiting for you to connect, we were. Am I audible? Just to begin with, and then we can take it forward. Are you? I can't hear you that clearly. The volume is too low, I think. Volume is low. Okay, let me try doing. Now, is it better? Yeah, it is better now. Now, okay, great. So, well, of course, anything I say is less when it comes to talking about you and your repertoire of music. But I was just telling all online over here and all our fans over here and all your fans rather about the kind of work you have done. But let's begin with hearing it from your mouth. And firstly, I'd like to thank Quarantunes for having us on board here and to basically give us this chance and this opportunity to talk to your fans, to entertain Yeah. them sitting in their homes, for them to stay Yes. at home. Yes. And I'd like to ask you as to, in this period, in this unfortunate period where we are all locked down in our homes and are isolated, how is it that you're spending this time of yours at home? But there's nothing new actually. The being with family is the most, the most important thing in all our lives. Like up and we were uh, running around so hard. Like we were trying to achieve something in life, and we are like रोज हम लोग बाहर जा रहे हैं काम ये सब कुछ हाँ करने के लिए आई हाँ थिंक जी क्वारंटीन एंड दिस कोरोना वायरस एक चीज इसने अच्छी कराई है कि बहुत सारे लोग जो घर पे टाइम नहीं दे पा रहे थे उनको थोड़ा सा ठहराव में लग रखा है सो आई एम रियली ग्लैड दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर रनिंग अराउंड हियर एंड देयर उनको थोड़ा सा ठहराव मिला अपनी लाइफ हाँ जी एंड फॉर मी इट्स डेली मैं वैसे भी नॉर्मली घर पे रहता हूँ कभी भी जब काम नहीं होता तो मैं घर पे रहना पसंद करता हूँ अच्छा एंड और जो भी घर के काम है जो नॉर्मली नो होते हैं वो मैं पहले भी करता था तो अब मैं थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ बिकॉज अभी अरे और वाह कुछ जैसे कि जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं हम लोग मिल बांट के खाना बनाते हैं आई डू द डिशेज आई वाह क्लीन दैट्स द लवली हाउस आई डू झाड़ू पोछा भी कर लेता हूँ मैं बहुत अच्छा करता हूँ तो वर्कआउट भी अगर होता आगे कोई और करियर मुझे मतलब चुनने को मिले तो मैं ये सब चीजें भी अच्छी करता हूँ जितने भी लोग है देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि कभी जरूरत पड़े तो बिल्कुल बुलाना एंड यस प्रैक्टिस लाइक बेसिक जो हम लोग भूल गए थे इस सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत सारे लोग सिर्फ सोशल मीडिया के लिए आर्टिस्ट बने हैं मुझे ऐसा लगता है और बहुत सारे लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पे सिंगर बनना चाह रहे थे उन लोगों को थोड़ा टाइम मिला है मतलब आई होप कि वाईफाई भी अगर बंद हो जाता तो शायद बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट बन पाते बट आई थिंक ये सुबह उठ के 1 घंटा एटलीस्ट हम थोड़ा सा अपने स्किल को डेवलप करने के लिए लगाएं तो वो ज्यादा बेहतर है और मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ आज पहले लोग बोलते थे कि टाइम नहीं मिल पाता है बट ऐसा कुछ नहीं होता आप दिन में 1 घंटा आपके जो आपको इतना नाम और इतना द थिंग विच is giving you so much respect and so much meaning in the world राइट उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको थोड़ा सा बेटर करना चाहिए मैं ट्रू भी वही कोशिश कर रहा हूँ तो कभी कभी सुबह उठ के आराम से थोड़ा सा रियाज करके एक गाना मैं मतलब ऐसे ही इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ अभी मैंने कुछ दिनों से डाला नहीं है बट मैं उसको वापस कंटिन्यू करूँगा एंड यस ऐसे ही दिन निकल रहा है सुबह होती है रात हो जाती है पता नहीं चलता थोड़ा आप लाइव कुछ सुना दीजिए आप जो रियाज करते हैं सुबह सुबह उठ के हमारी ऑडियंस के लिए आपके फैंस याद के लिए करता हूँ वो मैं नहीं सुना सकता बिकॉज इट्स मतलब वो बहुत सारे लोगों के लिए मतलब वो समझ के परे है मतलब वो जितना आपको इट्स लाइक मेडिटेशन जो आपको बहुत ओके कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ता है तो आई डोंट राइट नो राइट यहाँ पे लोग मुझे रियाज करता हुआ देखना चाहते हैं अच्छा तो आप रियाज नहीं um, बट हाउ डू यू या एज यू मेंशन कि यू डू बट कोई टिप्स हमारे आई मीन जेन नेक्स्ट के लिए द वंस हु आर एस्पायरिंग टू बी सिंगर्स क्वारंटाइन खुलने के बाद तो उनके लिए कोई टिप्स सुबह उठ के वो कुछ रियाज कर पाए या अभी वो ये टाइम कैसे इतना अच्छा यूज करे उनके एडवांटेज में यूज करे पॉजिटिवली यूज करे समथिंग फॉर देम आई डोंट नो मतलब टिप्स और एडवाइसेस पूरी दुनिया में
फ्री में बंटते हैं, मतलब बहुत सारे लोग देते हैं। एंड but you're an जेन्युइनली achiever, you're a जेन्युइनली successful singer. जो जो इंसान किसी को अगर सच में रिस्पेक्ट करता है, जिसके लिए वो अ पर्सन हु लुक्स अप टू समवन, उसको अगर वो इज्जत दे रहा है और उसी की बात उसके ऊपर कुछ असर करती है, तो आई थिंक सब लोगों को उनको फॉलो करना चाहिए। मैं एज एन आर्टिस्ट एक दूसरे आर्टिस्ट को बस इतना बोलना चाहता हूँ कि आप अच्छे आर्टिस्ट तभी बन सकते हैं जब आप अच्छे इंसान हो। अगर आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो आप अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते। मतलब ऐसे तो बहुत सारे लोग, बहुत खतरनाक गाने वाले लोग हैं जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, या अभी तक उनको वो टाइम नहीं देख पा रहे हैं जो वो लोग हमेशा सोचते आ रहे थे। कहीं ना कुछ गलत जरूर होता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो दूसरी और एक बात है, कि आप अंदर बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। और Right. अभी ये क्वारंटीन और ये कोरोना ने तो वो चीज सब लोगों को दिखा दी है कि अगर इस वायरस को हराना है तो वो भी पेशेंस से ही हरा सकते हैं। Correct, sir. इसकी और कोई दवा नहीं है। इसके अंदर बस आपको थोड़ा सा अपने आप को रोक के रखना है कि आप घरों से बाहर ना निकले, आप किसी से मिले नहीं, आप सड़कों पर ना घूमें। और ये बहुत बड़ा, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ एवरी सिटीजन अराउंड द वर्ल्ड, कि कैसे वो अपने आप को घर में बंद रखें और कैसे बाकी लोगों को भी हेल्प करे कि ये वायरस ज्यादा ना फैले। तो आई थिंक यही चीज, ये कोरोना वायरस से हमको हमारे पास जिंदगी भर रखनी है। जो रखनी है वो चीज है पेशेंस, कि आप कुछ भी अपनी लाइफ में करें, यू हैव टू हैव पेशेंस, यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर वर्क, कि आप ऐसे ही कुछ भी उठकर कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, यू हैव टू थिंक राइट, यू हैव टू हैव पेशेंस। जो जो भी आप करें वो अच्छे से करें, और थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से उसको करते रहेंगे तो एक दिन आपको जरूर उसका यू विल गेट द रिवॉर्ड। एंड या दैट्स द मेन थिंग, कि कोरोना से हमको पेशेंस अपने पास जिंदगी भर के लिए रखना है। So fans, you've heard what's keeping him going. Sir, एक कुछ आपसे, I mean, something that you can sing for us. इसी note पे, इसी positive note पे that we've taken down, that we are patient, and we are here at 8 p.m. on a Saturday evening, locked down in our houses. But I'm sure it's going to be entertaining with you. So if some words, Sure, I like to sing some एक गाना मैं आप सबके लिए गाना चाहता हूँ, जो हाँ जी, लॉकडाउन खत्म हो जाए तो आपकी वो लाइफ वापस पटरी पर अच्छे से आ जाए, तो उसके लिए मैं गाना गाना चाहता हूँ। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आए, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई, ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मेरे के साथ ही हमको ढोना है, शहनाई शहनाई शहनाई, रस रची लो साज सजी लो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाटा शमड़ाओ छे लावी हो लावी। थैंक यू। Wow. This was really amazing. Like, I'm sure all your fans are really wanting you to sing the entire song. बहुत सारे दोस्त है मेरे, आई काफी थिंक। सारे दोस्त हैं, हाँ जी, वेल हाँ, विशर्स, दोस्त। And एक तो बीवी है मेरी जो अंदर से बाहर से बैठ के मुझे वाह 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 कर रही है, एक तो बीवी है मेरी। और बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ पर आए हैं, बहुत मतलब कमाल है। हाँ जी, वो तो है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। एक मेरा बहुत बड़ा फैन है, करण घोड़ा। अच्छा, वो जहाँ भी मैं जाता हूँ पीछे पीछे आ जाता है। तो आज है यहाँ पे वो हमारे साथ इस यस यस ऑफ कोर्स। अरे वाओ, वेलकम करण बोरा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। Janam from Meghdhanush band is a very dear friend. Oh, okay, so he's a good artist, very humble, and ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ में कुछ कर सकते हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी कि वो आज यहाँ पर आया है, तो मैं उससे बात कर पा रहा हूँ। उमंग, जो मेरे बैंड के जो कैप्टन है, मिस्टर उमंग दोशी, एंड ही इज आल्सो हियर। Lovely. Sir, it's always nice to see how each of you from the industry support each other. के सारे musicians, आप एक साथ, I mean, they are here to support you, even here are amongst you to listen to you today, to talk, और आप, you're giving them that credibility, you're talking about them today, you're all a part of the same industry. So kudos to all of you, all the musicians, singers. I mean, that's one fraternity. Yes. Thank you so much.
And कमलेश if I have कल्याणी भी है, वो मेरे बहुत बड़े फैन है, ऐसा वो बोल रहे हैं. wow, हेलो that's सर. lovely. That's lovely. So, I mean, from my end also, we've got all of them and all from our wedding fraternity and all our friends, family, Rituraj ji, Saurabh, Amitesh. I mean, बहुत सारे हैं. I can keep on. I can go on seeing Pratik, who's my partner in the Yes, company. yes, वो yes. सारे, I mean, they're going on sending comments. Thank you so much. Thank you for being on Quarantunes with बस us. बस वही मैं बोल रहा हूँ कि आप जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं, एंड आई होपफुली जब ये खुलेगा तब हम लोग आपकी वेडिंग प्लानिंग कंपनी के साथ में भी कुछ आप हमें इनवाइट करें आपके शोज के लिए, एंड वी कुड 100%. परफॉर्म देयर. 100%. That's YOLO Entertainment official. 100% sir, we've been wanting to work with you. And पक्का ये क्वारंटाइन खुलने के बाद तो पहला शो आप ही के साथ करना है हमें. 100% goes without saying. So having now moving on to, we would, our fans and actually our family, friends, everyone here would like to know, how have you started your journey? How did you get into Bollywood? I'm sure it'll be a very motivating and an inspirational journey. So please tell all of us this. Started like I was born in a musical family. My grandfather, late Pandit Shivram ji, who started his journey when he was 16 years of age, old. And he did his first movie as a music composer with V. Shantaram ji. And from then the music has flown to our generation. So So it's in he's your genes. It's basically yes, in your yes, genes. in my genes, and my dad being a musician for over 40 years now, he's been playing with all the leading music directors. And yeah, मुझे मुझे बचपन से ही एक म्यूजिशियन बनने का बड़ा शौक था, बिकॉज पढ़ाई तो होती जाती नहीं थी, कुछ ना कुछ म्यूजिक में करना था. बच्चे So I प्लीज was सुनो मत ये बात. पढ़ाई करो क्वारंटाइन में. so yeah, I think I was really मुझे बहुत इंटरेस्ट होता था जब पापा यूज्ड टू टेक आउट हिज तबला एंड डू रियाज, और वो सब देख देख के मुझे बड़ा मैं बहुत अट्रैक्ट होता था उन चीजों से. सो आई रियली वांटेड टू बी अ ड्रमर बेसिकली, बिकॉज आई लव रिदम. मैं बहुत डांडिया शोज में जाता था पापा के साथ में, एंड आई यूज्ड टू वॉच एंड लिसन ड्रम्स, तो मुझे वो बड़ा एक्साइट करता था. सो या आई यूज्ड टू सिंग इधर उधर घर में, कोई गाने वाने गाते थे, एंड one day my mom found out कि मैं गा सकता हूँ. So she took the initiative, and पापा को पता भी नहीं था, and she just उस टाइम पे बहुत बच्चों के शोज हुआ करते थे, जिसमें से बहुत बड़ा शोज कल्याण जी आनंद जी का होता था, लिटिल वंडर्स. और वहाँ पर मतलब मैं बाय गॉड्स ग्रेस वहाँ पर मैं पहुँच पाया, और वहीं से मेरी सिंगिंग की जर्नी शुरू हुई. और दैट्स हाउ आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 8 years old. और उसके बाद में बड़े होते होते कहीं ना कहीं सिंगिंग हमेशा चल जारी थी, एंड आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ शोज एंड स्टफ. बट बॉलीवुड में एंट्री करना इट वाज रियली टफ. एक तो लोगों को ऐसा लगता होगा कि फैमिली म्यूजिक में तो कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा होगा, या इट वुड हैव बीन एन इजी वे टू द बॉलीवुड. बट जितना आप मतलब आप वो लेकर आते हैं ना बैगेज, लाइक यू बिलोंग टू अ म्यूजिकल फैमिली, उतना ही डिफिकल्ट, because you have to prove yourself, and you have so many people back of you कि उनका भी नाम आपको रखना है, and you have to पहले अपने आप को प्रूव करना है. So my dad always used to say भी कि आप जहाँ पर भी जाओ, you don't have to tell anyone कि आप कहाँ से हो, या आप किसके बेटे हो, या कौन है आपकी फैमिली में. यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ फर्स्ट. आपकी कला से आपको उनको अपने आप को प्रूव करना है. उसके बाद में अगर कोई पूछे, देन यू शुड से कि हाँ मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ. बट ऐसी कभी जरूरत पड़ी ही नहीं, बिकॉज द टाइम जब चेंज हो रहा था, म्यूजिक चेंज हो रहा था, और जैसे 90s में हम लोग बड़े हुए हैं, उस टाइम पे मेरे जैसी आवाजें बहुत कम थी, मतलब रस्टिक और जिसकी ऐसी खराश वाली आवाज होती है. तो मुझे लगा नहीं था कि मैं प्लेबैक सिंगर बन पाऊंगा, बिकॉज उस टाइम पे 70 mm वॉइसेस होती थी, उदित जी होते थे, कुमार सानू, सुनी दिया, और ये आवाजें थी. तो आई थिंक मुझे बड़े होते होते कभी कभी ये लगता था कि कैसे मैं इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करूंगा. बट देन सून साउंड ऑफ द म्यूजिक चेंज्ड. सुखविंदर सिंह जी आए, नुसरत साहब आए, और इन्होंने आके बॉलीवुड में सूफी और ऐसे फोक गानों को Right. इसमें इंट्रोड्यूस किया.
ऐसे ही बहुत सारी आवाजें फिर आने लगी। तो जैसे ही मैं बड़ा होता गया, थोड़ा सा चेंज हुआ माहौल, और मैं ऐसे ही स्ट्रगल करता था। आई यूज्ड टू गो एंड स्क्रैचेस फॉर म्यूजिक डायरेक्टर, नए म्यूजिक डायरेक्टर्स होते थे, या किसी ऐसे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। कहीं पे आपने कुछ अच्छे कर्म माँ बाप ने किए होते हैं तो वो भी हेल्प करते हैं। एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू माय फर्स्ट ब्रेक। एक छोटी सी मूवी थी, हाँ जी। दिल। गुलराज सिंह उसके म्यूजिक कंपोजर थे। एंड बहुत ही कमाल का एल्बम था वो, लेकिन उस टाइम पे वो अपने टाइम से बहुत आगे था। अगर आज आप वो गाने सुनेंगे तो आपको लगेगा कि दिस वाज सो नाइस एंड सो फ्रेश, आज भी वो अगर सुनेंगे। बट यस, दैट सॉन्ग हेल्प मी। और अमित त्रिवेदी सर ने वो गाना कहीं सुन लिया था, एंड ही कौन कॉल्ड सा मी फॉर गाना था वो, अगर हमारे आप बता सकते हैं कौन सा? इट वाज अलख निरंजन फ्रॉम टूटिया दिल। द सॉन्ग वाज कॉल्ड अलख निरंजन, एंड वो गाना अमित सर ने सुना था, और दैट्स हाउ ही कॉल्ड मी टू सिंग वन ऑफ हिज सॉन्ग। और विच वो वन पहली वाज बार दैट? था जब मैं पहली बार अमित त्रिवेदी सर से मिलने वाला था। और मैंने कभी उनको देखा नहीं था। मैं बस उनका फैन था, मैंने उनके गाने सुने थे। वो ज्यादा मीडिया में आते नहीं थे, और वो बस काम करते। आज भी वो बहुत मुश्किल से आते हैं। तो पहली बार मैं उनसे मिला था, एंड द फिल्म वाज इशक ज़ादे, और वही टाइटल ट्रैक मैंने गाया था। ओह वाओ। दैट वाज द फर्स्ट टाइम बॉलीवुड में डब स्टेप इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मैं उसका पार्ट था। एंड आई वाज रियली एक्साइटेड, और बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी मूवी, यशराज की मूवी, और ऑफ यशराज कोर्स। स्टूडियोज में पहली बार जाना और वो गाना गाना, एंड देन इट वाज लाइक अ ड्रीम ब्रेक फॉर मी। I can imagine. Sir, if we can hear a few lines from Ishaq Zade, actually not a few, like this is one of your songs. We would love to hear यस, the first song that you sang for श्योर। Bollywood. आफतों के परिंदे इशक ज़ादे, दिल उड़ा देंगे फुर से इशक ज़ादे, इश्क को आजमाने इशक ज़ादे, फड़फड़ाते हैं फिर से इशक ज़ादे। थैंक यू वेरी मच। Wow, wow, really, really. This is so good. I can just have you singing like all throughout for us. It is so good. थैंक And यू। then, Ishaq Zade ki baat, sir, aapki journey. I mean, if there is some iconic moment that यस, happened उसके to बाद you. आई थिंक द मेन स्ट्रगल स्टार्ट्स व्हेन यू सिंग योर फर्स्ट सॉन्ग इन बॉलीवुड। लाइक उसके बाद में लोगों को लगता है ब्रेक मिल गया, अब तो मैं छा जाऊंगा, बट ऐसा नहीं होता। फॉर मी, अ पर्सन लाइक मी, जिसको एक गाना नहीं गाना था बॉलीवुड में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि एक गाना अगर मुझे मिल जाए ना, उसके बाद तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, बट ऐसा होता नहीं। नहीं होता? एक बहुत 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 ज्यादा संभल के चलना पड़ता है। एक गाने गाने के बाद में आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती है, और लोगों की भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है। बहुत सारे लोग आपकी फैमिलीज में ही होते हैं कि अब क्या आ रहा है, अब क्या आ रहा है, अब क्या आ रहा है, एंड यू डोंट नो कि आप क्या Yeah. करने वाले हो, और There must be like कैसे some क्या होने pressure वाला है। on you. Okay, my next has to be say better and more फैमिली so. फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर कभी था ही नहीं मेरे। मैं जब भी कोई गाना गाने जाता था, मेरी फैमिली को नहीं पता होता था। आई यूज्ड टू गिव देम सरप्राइजेस। तो वो Really? स्टार्टिंग के 3-4 गानों तक यही चलता रहा कि मैं गा के आ जाता था, उनको सीधा पता चलता था जब वो रिलीज होता था। तो वो मुझे एक्सप्रेशन देखने में बड़ा मजा आता था कि जब उनको पता चलता था कि ये गाना मैंने गाया। और इतना बड़ा तो हिट हो गया क्योंकि आपके सारे गाने इतने बड़े हिट्स हुए हैं। हाँ, बट बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा By हुआ। God's grace. Yes. एंड यस, देन उसके बाद में अमित सर ने मुझे एक और गाना गवाया जो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। शुभारंभ फ्रॉम कायपोचे, जो मैंने आपके लिए गाया था। Yes. और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब इसकी भी जर्नी रही है। आई वॉज देयर फ्रॉम द स्क्रैच ऑफ द सॉन्ग। और जैसे वो गाना शुरू हुआ था बनना, तब से मैं वहां पर मैं था मौजूद। और अच्छा। जब मतलब मैंने एक्चुअली फिल्म रिलीज होने के 8 महीने या 9 महीने पहले गा दिया था वो गाना। सो मेरे पहले गाने के बाद मुझे इतना लंबा इंतजार करना पड़ा था फॉर द सेकेंड सॉन्ग। और वो इंतजार ही मतलब बहुत ज्यादा, मैं बोलता हूँ ना, पेशेंस आपको बहुत जरूरी होता है। ये सिखा इतना रहा है हमें। पेशेंस मैंने अपने गानों के बीच में भी रखा है कि कब कौन सा गाना आने वाला है, यू नेवर नो। और मैं वैसा मतलब आर्टिस्ट भी नहीं हूँ कि मैं
हर चीज की खबर लेता रहूं कि ये गाना कब आएगा, मैंने वो गाया। तो हाँ, मेरा काम यही होता था, जब मुझे बुलाया जाता था उस टाइम पे मैं काम करके निकल जाता था, उसके बाद जो होता था वो ऊपर वाले की मर्जी होती थी। सो या तो जो भी गाने, सारे सारे गानों में सबकी अलग अलग एक जर्नी। और उसके पहले मैं बॉलीवुड में एंटर होने से पहले आई यूज्ड टू असिस्ट सचिन जिगर एज ए म्यूजिक प्रोग्रामर। ओके, और वो भी मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरी जिंदगी का पार्ट था, बिकॉज मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कैसे होता है वो मुझे जानना था। मतलब मैं एक नॉर्मल सा सिंगर था, एक अपनी डेली लाइफ में शोज वक्त करता था और सब कुछ करता था, बट बॉलीवुड में काम कैसे होता है मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं था। सो राइट, वन ऑफ माय ओल्ड फ्रेंड्स, बचपन की दोस्त थी मेरी, प्रिया सरैया, उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया सचिन जी कैसे। आई यूज्ड टू प्रोग्राम थोड़ा बहुत, मैं गानों पे -1 ट्रैक्स बनाता था, तो वैसे मैं सचिन जिगर से मिला और वहां पे मैंने उनको असिस्ट किया फॉर 4 to 5 years, 3-4 years आई थिंक। और बहुत कुछ मैंने वहां पर सीखा। आई यूज्ड टू सिंग स्क्रैचेस, आई यूज्ड टू सिंग बैकिंग वोकल्स, कोरस में गाते थे हम लोग, बहुत 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 मस्ती के साथ हमने बहुत सारा काम किया। और जितना भी मैंने को बॉलीवुड में म्यूजिक के बारे में या कैसे काम होता है क्या होता है, जितना भी मुझे पता है वो उन लोगों की वजह से। एंड वो एक, पता है, एक गुरु और एक दोस्त जैसी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारा रिलेशन। सो आई ओव इट टू सचिन जिगर बिग टाइम, एंड ऑल्सो प्रिया, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया उन लोगों से। तो आपके मेंटोर आप अगर मानते हैं तो आई वुड से वो कौन होंगे इंडस्ट्री के, आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री के? सचिन मेंटोर तो जिगर? आई थिंक मेंटोर जो मेरे को बचपन से ही मुझे म्यूजिक के पीछे जो दौड़ा रहे थे या म्यूजिक से मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी पूरी फैमिली है। बिकॉज हर एक इंसान, मेरे दादाजी के 8 बच्चे थे। ऑफ कोर्स उस टाइम पे सोशल मीडिया, टीवी इतना होता नहीं था, तो 8 बच्चे होते। तो वो सारे म्यूजिक में थे, तो वो सारे ही म्यूजिक में हैं और चारों ने इंडस्ट्री को सर्व किया है फॉर ओवर 40 years। ओके, तो कहीं ना कुछ हर किसी से मैं सीखता रहता था और कुछ ना कुछ मैं देख के आई यूज्ड टू ग्रैस्प थिंग्स। तो वहीं से मुझे मतलब चालू हुआ था। एंड ऑफ कोर्स बॉलीवुड में जब मैं एंटर हुआ एज अ असिस्टेंट, तो सचिन जगन ने मुझे बहुत हेल्प किया। एंड दे दे मतलब बहुत सारी चीजें मुझे नई नई सीखने को मिली कि कैसे ये काम होता है। सो ऑफ करेक्ट, कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ मेंटर्स मेरे लिए लाइफ में, मेरे पेरेंट्स सचिन जिगर, एंड ऑफ कोर्स देन अमित त्रिवेदी, जिन्होंने एज ए सिंगर मुझे बहुत बड़ा ब्रेक दिया था। हाँ जी, और जो सपना मेरी मॉम ने देखा था एक प्लेबैक सिंगर बनने का, वो अमित सर ने उसको जन्म दिया। एंड ऑफ कोर्स इवन शंकर एहसान लॉय सर, जिन्होंने मुझे इस दौरान में बहुत सारे ऐसे मैं एड्स में गाता था, तो मुझे अच्छा, एहसान सर और लॉय सर के लिए मुझे गाने का मौका मिला था एक ऐड के लिए, फेविकॉल का ऐड। ओके, सो उसके थ्रू मैं कुक स्टूडियो तो कर पाया। जिंगल्स या आपका? जी, या Oh, lovely. तो Which, okay, जी, any jingle, any particular jingle that you can remember? उस टाइम पे फेविकॉल का एक जिंगल था और उसी Okay. फेविकॉल के मैंने 3 जिंगल्स गाए। जो अभी लेटेस्ट वो सोफा वाला जो जिंगल था वो भी मैंने गाया हुआ है। Oh, lovely. और तो मतलब एहसान और लॉय सर के साथ में ऐसे मैंने जुड़ा और फिर मैंने कोक स्टूडियो किया उनके साथ, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। अचानक मुझे मैं बैठा हुआ था घर पे और अचानक मैं कोक स्टूडियो के स्टेज पर पहुंच गया, मुझे पता भी नहीं था कैसे। We all love Coke बट Studio also, या and we all love you बट on that as well. सो या गुलराज सिंह वाज द मैन। उसके लिए मैं गाना गा चुका था, तो ही न्यू कि मैं कैसा गाता हूँ या मेरे टेक्सचर कैसा है। सो ही कॉल्ड मी फॉर एहसान एंड लॉय सर्स कोक स्टूडियो। तो वैसे ही बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरी जर्नी में बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया है अपने इतने हिसाब से। आपका, I mean, we love your track from Bhag Milka Bhag Bhag. Yeah, So please, if you can sing that for all of us, it'll be really sure, nice. sure. ओए हवन कुंड मस्तों का झुंड, ओए हवन कुंड मस्तों का झुंड, सुन साढ़े रात अब ऐसी रात, रख दिल पे हाथ हम साथ साथ, बोल क्या करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे,
ओए जीव जंतु सब सो रहे होंगे, भूत प्रेत सब रो रहे होंगे, ऐसी रात सुनसान रात रख दिल पे हाथ, हम साथ साथ बोल क्या करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। थैंक यू। Wow, wow, my God. Every time you sing, I just don't want you to stop. I mean, every track you sing. I have a थैंक playlist, I have a list that I want you to sing for all of us today. But I was just reading a few comments and they were requesting you अगर आप कुछ Coke Studio से गा पाए. So if there's something that you ये could. सारे मेरे फैन है, ये राजवीर सिंह है, यश चौहान हाँ है, जी, मैं लिख के ही पढ़ रही थी अभी आपने ताला लिखा. भूषण है, ये सारे बच्चे मेरे बहुत फैन है, ये लोग आते हैं मेरे से सीखने भी आते हैं कभी कभी। हैं लव यू इंटरव्यू, बधाई हो, अच्छा। हाँ जी, तो थोड़ा कोक स्टूडियो से अगर आप कुछ अच्छा, हमारे लिए ये गा. दोनों आपस में बात कर रहे हैं। कोक स्टूडियो वाला अच्छा, गाना ये लोग कौन सा वाला बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देयर टू सॉन्ग्स, एक एहसान और गौर सर का था और एक सचिन जिगर वाला था। आई थिंक दे आर सचिन जिगर। हाँ जी. माय ओन सॉन्ग्स। Okay, we'll get. I mean, अगर आपको अभी, we can get back to that if you want to sing Coke Studio का थोड़ा later if you want. ओके, आई सिंग सावन में फ्रॉम कोक स्टूडियो। Okay, perfect. आग लगा के आंगन में, आग लगा के आंगन में, छोड़ गया मैं बैरी सावन में, सावन में, सावन में। Wow. लिरिक्स बोल रहा हूँ उसके, बट Sorry, या फिर off guard आपके सारे दोस्तों ने आपसे ये मांगा request. या I सचिन totally. जिगर वाला गाना था एंड आई sang it with जैस्मिन सैंडलर्स, तो बहुत ही कमाल का गाना था ये। Wow, wow. और आपका ये भाग मिल्खा भाग वाला song also is one of our favorites. थैंक यू सो मच। Yes, it is. And now, I mean, we've heard that you've done, and of course, we've seen that you've been a part of a lot of live shows. Any experience that you want to share with all of us? Something which is so memorable, something funny, some experience, some kind of a milestone in your life? लाइव एक्सपीरियंस एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आई थिंक देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस व्हेन यू आर अ सिंगर। एक होता है रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, जो कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ही आपको एक्चुअली में एक मिरर के सामने खड़े होते हो, आपको पता चलता है कि आप हु आर यू एंड वेयर यू स्टैंड। एंड लाइव एक ऐसी चीज है जिसमें दुनिया मतलब आपको सुनने भी आती है लेकिन साथ में देखने भी आती है। सो वो अलग अलग दुनिया है एंड उसमें बहुत एनर्जी, बहुत सारा बहुत सारा उसकी एक अलग प्रैक्टिस होती है। लाइक आप खड़े खड़े गाने वाले दिन नहीं, आज आज लोग डांस करते हैं, ये दे परफॉर्म, दे डू कोरियोग्राफी होती है उनके सेट्स में यार, बहुत सारी चीजें होती है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत पहुंच गए हैं। बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट हैं जो उस लेवल पे परफॉर्म करते हैं, जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं जो जिनकी पैदा हुआ था, उनकी उनकी अपब्रिंगिंग में ही वो एक कल्चर है कि एक आर्टिस्ट जो सिंगर होता है वो डांस भी करता है, वो म्यूजिशियन भी है, वो सब कुछ है। तो उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि उन्होंने माइकल जैक्सन को देख के फॉलो किया है और हर आर्टिस्ट ऐसा ही वहां पर ग्रो होता है। और वही आज हम हमारे देश में कोशिश कर रहे हैं करने की, कि कुछ लोग हैं ऐसे जो ट्राई कर रहे हैं वैसा कुछ करने की। एंड इसीलिए लाइव एक बहुत ही अलग दुनिया है और रिकॉर्डिंग स्टूडियो बहुत अलग दुनिया है। तो मैं एक्चुअली जब मैं 8 साल का था, जॉइंड लिटिल वंडर्स। वहाँ पर कल्याण जी, आनंद जी, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स, लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उन दोनों में ये चीजें थी। कल्याण जी अंकल वाज मोर ऑफ रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, जो रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट तैयार करते हैं, जैसे जावेद अली भैया एंड श्रेया जी, सुनिधि जी, ये लोग सब उस टाइम पे उस शो में थे। और बहुत सारे प्लेबैक सिंगर्स वहां से निकले एंड बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट वहां से निकले।
और आनंद जी अंकल वाज मोर ऑफ स्टेज परफॉर्मेंस कैसे करते हैं, हाउ डू यू कनेक्ट विद द ऑडियंस. आप खड़े होके नहीं गा सकते, लाइक खड़े होके गाना इज एन आर्ट, बट जब तक आप ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाते हो तब तक ऑडियंस भी थोड़ा सा Right. आपसे कनेक्ट नहीं कर पाती, भले आप कितना भी अच्छा. सो ये बचपन में ही हम लोग को ये ट्रेनिंग मिली थी. और बड़े होते हुए बहुत सारे शोज, बहुत सारे लाइव शो स्टेज पर करने के बाद में वो एक्सपीरियंस धीरे धीरे आ जाता है. एक कॉन्फिडेंस एक आता है, एक कॉन्फिडेंस कि आप कैसे लोगों से बात कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स आफ्टर यू बिकम अ प्लेबैक सिंगर, आपके गाने होते हैं, फिर लोग आपके गाने सुनने के लिए आते हैं. उनको पता होता है कि ये गाना इस सिंगर ने गाया है, और उसके बाद जो रिएक्शन आपको मिलता है उससे आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो, आप बहुत ज्यादा With all यू the नो love that's pouring in. या. Yes, of course. क्योंकि पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे शोज में हम लोग गाते थे, आपको भी पता ही होगा, आप वेडिंग प्लानर है, कि सिंगर बेचारा गा रहा होता है और लोग अपनी बातों में लगे रहते हैं. तो वो टाइम भी हमने बहुत देखा है. और तो या ये सबकी एक अलग अलग एक खास बात है, सब 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 जो भी लेवल्स ऑफ लाइफ. तो ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं. एक अच्छा सिंगर वही है जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी वैसे ही गाता है और वो स्टेज पर भी वैसे ही गाता है. तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर है हमारे हमारे देश में एटलीस्ट. और सो या बहुत सारी चीजें बहुत अलग अलग भी चलती हैं, बट हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं. बट True, या but I फॉर have मी, seen you. I have seen your performances live, and you are one performing artist. I must say, you're a big wonder. From a little wonder to a big wonder. I mean, of course, it's in your genes. 8 साल की उम्र से you've been doing live shows. That's fabulous. That's fantastic. थैंक That यू is थैंक यू. amazing. Well, is it possible? I'll ask you for one personal favorite of my track. आपके fans और आपके family तो मुझे मारी Yeah. डालेंगे. They'll be like, there is this song from Fanny, Halka Halka. हल्का हल्का. Yeah, which is a lovely, lovely, beautiful track. I mean, there are so many beautiful ones. And then Kamaria. I mean, and then of course, please go on with singing all your favorites for us. Yes. So I'll sing one line of that. ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया. ये जो हल्का हल्का सुरूर है, मेरे इश्क का ये फितूर है, मैंने खुद को तुझ पे लुटा दिया, तेरा होके तुझको मिटा दिया. तेरी चाह में, तेरी बहकी निगाह में, मुझे एक शराबी बना दिया. Wow. मैंने दोनों गानों को मिक्स कर दिया एक्चुअली, द ओरिजिनल एंड द रिमिक्स वन. Wow, तो that's जिसको जो अच्छा लगे वो रखे. lovely, lovely, lovely. And another track of yours that we'd like to hear, if you can, is G Fadke and also Kamaria. जी फाड़ के. ओ बड़े ओखे सोखे चढ़ा है फितूर लेके डोपे शोपे, हो जा मशहूर मुझे मस्ती चढ़ी है, फ्रॉम हेड टू टो जिन्हें नचना है नचे जो ना नचे FO. बिल्ले मत बैठो बंदे पाओ इन द क्लब, चचे चिल को मचाओ रुक जाए भी, चल ले स्टैंड रेडी टू डांस, आने वाला है गाने का हुक 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 हुक. हो नच्चो सारे चीप फाड़ के, हिल के नाचो नाचो, हिल डुल के नाचो नाचो, हिल के नाचो नाचो, नच्चो सारे चीप फाड़ के. Wow, amazing. I mean, we can always picture Govinda ji whenever we listen to you singing this song. It's amazing. Yes. We are like on a mashup round with you. Kamaria, if you can. Sorry, आपको अगर. हाय रे मेरा दिल ले ले, हाय रे मेरी जान ले ले, बदले में तू थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी तो कमरिया हिला ले. हाय रे मेरा दिल ले ले, हाय रे मेरी जान ले ले, बदले में तू थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी कमरिया हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे, नजरिया मिला दे मिला दे मिला दे मिला दे मिला दे मिला दे.
Thank you, thank you. Wow, wow, you're really amazing. You know, we have this rapid fire round that we have just a couple of questions that we Okay. have kept for you. So quickly, if we could just play this. Your favorite current song? गा के सुनाना पड़ेगा प्लीज. फेवरेट करंट सॉन्ग पुराना गाना है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो. अच्छा, करंट सॉन्ग नहीं है, ठीक है, पुराना भी चलेगा. फेवरेट सॉन्ग? हुस्न पहाड़ों का मेरी जान, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के बारह महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, क्या कहना के बारह महीने यहाँ मौसम जाड़ों का. That's my favorite song. Wow, wow, that is from which year? राम तेरी गंगा मैली. Sorry? राम तेरी गंगा मैली. Of course, of course. Yeah. Of course. Yes, yes. Favorite actor? ये पूरी दुनिया जानती है, शाहरुख खान. Oh my God, I think, yes, he's a worldwide favorite. Yeah. I mean, while I'm saying, I'd like to say a big hello to even Keyur sir, Keyur Patel ji. He's also watching us this evening. Hello, Keyur bhai, how are you? Thank you for welcoming him as well. Favorite genre of music? Any music जो दिल को छू जाए, like genre में ऐसे कोई particular नहीं है, but yes, I do connect to Sufi and folk music a lot. Sufi and folk music. And if you want to sing one of your favorite Sufi and folk songs from us, from your repertoire of music, आपने जो भी गाया होगा. Ishaq Bazi. Ishaq Bazi also falls in that. Ishaq Bazi नहीं, Ishaq Bazi is doesn't fall the latest one from the movies Zero. I'll sing one song जो बहुत सारे लोग बेचारे यहाँ पे कर रहे हैं, और हाँ, please, if they are all fans, तो क्या बोलूं, मेरे मतलब दोस्त ही हैं सारे, उनको सुना देता हूँ. शो हो नहीं रहे ना, तो बेचारे घर में बैठे बैठे ऐसे ही बोल रहे हैं कि कभी भी दिव्या से मौका मिले तो ये गाना सुनो. तो I'll sing this song for them. जी करदा भी है ना एक और आपका. हाँ, वो हम लोग उससे एंड करते हैं. हाँ, for sure. जीना 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 रे उड़ा गुलाल, मैं तेरी चुनरिया लहराई. जीना जीना रे उड़ा गुलाल, मैं तेरी चुनरिया लहराई. रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई. रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का, मैं तेरी चुनरिया लहराई. जब जब मुझ पे उठा सवार, मैं तेरी चुनरिया लहराई. जीना जीना रे उड़ा गुलाल, मैं तेरी चुनरिया लहराई. Wow, Thank wow. you. I mean, I'm clapping. I'm sure they are all clapping sitting there, but I am doing that on their behalf. क्लैप नहीं करेंगे तो इनको अगले जन्म में घर घर जाके क्लैप करना पड़ेगा. ये देखो मम्मी भी आ गई, मम्मी भी बाहर बैठे बैठे सुन रही है, वो मजे ले रही है. अभी घर पे बैठे बैठे बेटे के गाने सुनती रहती है बस. That is so sweet, motivating ना आपके लिए भी. हाँ, आलाप, थैंक यू बेबी. और अभी, I mean, I want to know your favorite holiday destination and your favorite musician of all times. Favorite singer musician? Yeah, favorite holiday destination first. हॉलिडे डेस्टिनेशन तो बहुत सारी हैं. अभी तो मैं इंडिया ही बराबर से नहीं घूमा हूँ. हाँ, अब हम ड्रीम कर सकते, तो जब हम while we are dreaming. बट बहुत सारी जगह हैं. एक्चुअली मैं एक आई लव यूरोप. मतलब मैं कुछ भी करके यूरोप में कहीं पे भी ऐसी कोई प्यारी सी कंट्री साइड जाना चाहता हूँ, जो भी हो. Lovely, motivational और inspiring होगा आपके लिए भी. बहुत बहुत ज्यादा. आई जस्ट लव द एम्बियंस, लव द एटमॉस्फेयर, और बहुत ही प्यारे लोग. अच्छा. और जोधपुर ऑफ कोर्स, मेरी भाभी भी आई है. जोधपुर भी हमारा जो हमारा नेटिव है, जोधपुर वो हमारा. आपका नेटिव है? हाँ,
Oh my तो God, हमने, I मतलब mean, we've done most of our weddings there, amongst other places, of course. But Umaid Bhavan Palace, or Ajit Bhavan, or Hari Mahal, or it's our, by far, we've got so much love. Jodhpur या से, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, बहुत yeah, it's a beautiful place. मतलब छोटे थे जब जाते थे तब इतना मजा नहीं आता था, बिकॉज अभी हम लोग को पता नहीं होता था कौन है कौन क्या है कैसे। हाँ जी, बट नाउ दैट वी आर ग्रोन अप, और अभी वहां जाके ऐसी मेट्रो सिटी की भागदौड़ के बाद में आप ऐसी शांत वाली सिटी में जाते तो आपको ज्यादा सुकून मिलता है ऐसे। तो totally. वैसे बड़ा मजा आता Totally. I think we all belong there. Jodhpur is my favorite city of India as well, amongst others, of course. But है। yes, we have a total different connection with Jodhpur. And well, I mean, I don't want to tell you to, I mean, I want you to sing a lot of more songs. So Yeah. a couple of songs from your end for us, we would really want you to do that. I mean, जी करता के तो हम लोग finale करेंगे उसका. But if there's any other track that you would like to sing for us, which is your personal favorite, Basanti, No Dance. नहीं नहीं, मैं एक एक गुजराती गाना सब लोग के लिए गाता हूँ। हाँ जी, of course. तो ये बहुत different. सारे मेरे गुजराती दोस्त भी यहाँ पर है अहमदाबाद से, उनके लिए I मैं mean, गाना। yes, before he sings this, I'd like to say that he is a multilinguist. I mean, he is into a multilinguistic हाँ वो personality. I mean, ठीक है, आपने वो पता सब लिख नहीं के आपको भेजा गया है, मेरे को पता है, ये कमलेश कल्याणी ने आपको भेजा होगा। नहीं बट आपने ये सारी लैंग्वेजेस, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा सॉन्ग्स किए, तो एक डिफरेंट लैंग्वेज का गाना तो 100% जरूर होना चाहिए। बस मुझे वही मैं बता रहा था कि बहुत सारे लैंग्वेजेस में गाने का मौका मिला है मुझे, तो आई एम रियली लकी कि मैं मतलब बॉलीवुड से भी मतलब ज्यादा अगर हिट गाने अगर मैंने गाए तो तेलुगु में और तमिल में, तो बीन वेरी लकी। तो Wow, यस, ये गुजराती गाना मैं मेरे दोस्तों के लिए गा रहा हूँ। please. गोरी राधा ने कालो कान, गरबे घूमे भूली भान, गोरी गोरी राधा ने कालो कान, गरबे घूमे भूली भान, राधा नो रूप छे कानूडानी प्रीत छे, जगनी रीत नु शुका, राधा नो रूप छे तो कानूडानी प्रीत छे, आंखों मांडीने जुएगा, गोरी राधा ने कालो कान, गरबे घूमे भूली भान, गोरी गोरी राधा ने कालो कान, गरबे घूमे भूली भान। थैंक यू। Thank you. That's really amazing. And I mean, now I'd like to ask you for one message. I mean, what are your plans after lockdown? And one message for all of us over here that you would want to give. I mean, give all of us over here right now sitting as a sign off. Yes, of course. I'd like to say some highs first. पहले Please, Hiral Hanji. Thakkar from Ahmedabad. Hi, Masi came through. And Bhavisha Hilosia is जब मैं सिंगर बना था, मतलब जस्ट मैंने गाना शुरू किया था और मेरा पहला गाना आया था, तब से वो मेरी फैन है। तो वो हमेशा क्लेम करती कि मेरी सबसे पहली फैन वो है। तो भावेशा हाय। Wow, thank you for being here. हैं और पूजा भाभी भी आई हैं, और नमस्ते पूजा भाभी। और ये वही है मिस्टर घोड़ा। आई एम पावन विजय कुमार लाइव। डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर कौन है भाई? डॉक्टर विजय कुमार। आपको डॉक्टर बना दिया है। Yes, music is a So kind yeah. of therapy. So it is good. It is medicinal. और इस टाइम पे तो it's very relaxing and de-stressing. It's spreading positivity. Quarantunes is spreading positivity. तो आप डॉक्टर ही हो एक तरीके के। यस, तो अभी मैं ये मैं प्रस्ताव रखूंगा कि सिंगर्स के आगे भी डॉक्टर लगाना शुरू कर दें। रूपम भागवत भी आए। रूपम भागवत एक मेरा बहुत अच्छा भाई है, बहुत अच्छा दोस्त है। और इशकबाजी वाला गाना जो मैंने गाया था वो कहीं ना कहीं इनकी वजह से मुझे मौका मिला था। मेरा दोस्त काफी टाइम से था, राजी अतुल सर के लिए ये काम करते थे, और इनकी वजह से मैं वो गाना गा पाया। और बहुत ही प्यारे दोस्त है मेरे। हाय
कमलेश कल्याणी Somebody saying coolest live session in this quarantine. So हम लोग, Oh, yeah, we should take pride in that. Both of us बट together. ये अब ये हमारी जनता तो नहीं है ना, नहीं तो फिर पता चला कि हमने पैसे दिए हुए इनको बोलने के। अरे हाँ, वो भी चेक करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं नहीं, तो ये family ये है। ये मेरे फैंस ही हैं सारे। ये लक्ष्यता है, एक बहुत बड़ी फैन है मेरी, मतलब ये रोती है मतलब मुझसे मिलने के लिए। शी इज सो मच यार, पता नहीं, मेरी छोटी बहन है एक्चुअली, मैं ऐसे ही मस्ती कर रहा हूँ। Oh, okay, okay. सो यस, विश्वशा विश्वशा विश्वशा, ये मेरा दोस्त है शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा, वही है शायद ये। ईशा पांडे फ्रॉम इंदौर, हाय ईशा, हाउ आर यू। और लक्षित चौहान, लामाज मामा, अच्छा ये भी हमारे कोई, या सो रितु भाभी मेरी, उनको तो मैं पहले हाय बोल चुका हूँ। सो क्वारंटीन खत्म होगा उसके बाद में तो सबसे पहले वही है कि सब लोगों को एक एक करके बाहर निकालना चाहिए। सबसे पहले मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये खुलेगा तब लोग कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। मैं तो भाई अपने आप को या जो स्टूडियो वाले काम है, जो हम लोग, जहाँ पर हम लोग रोज जाने के लिए सोचते हैं कि कुछ गाना बन जाए या कुछ नया कुछ काम, तो वो वाला काम मैं वापस ऑफकोर्स शुरू करना चाहूंगा। और सारे मेरे फैमिली वाले हैं जो आजू बाजू में ही रहते हैं, बट फिर भी मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, उनको जाके मिलूंगा। और मेरा भांजा जो एकदम ताजा ताजा नया नया भांजा है उसको मैं जाके मिलूंगा। Wow, और congratulations for that also, sir. तो बस यही है। अभी अभी मेरी सासू माँ भी अंदर आई है इस चैट में, नमस्ते मम्मी जी। तो बस यही है कि बहुत आराम से लॉकडाउन खत्म हो तो, मतलब मैंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमको लॉकडाउन से रखनी है वो है पेशेंस। वो रख के हमको आगे बढ़ना है। और जो भी आपको लगता है कि आपने भाग दौड़ में कुछ भी गलत किया है या कुछ भी आपने किसी का दिल दुखाया है, तो अभी माफी मांग लो और ऊपर वाले से दुआ करो कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। जैसे जल्दी लॉकडाउन खत्म हो, वापस हम सब एक अच्छी दुनिया बनाएं। हम थोड़ा सा अर्थ भी सांस ले रहा है अभी कि लोग ज्यादा गंद नहीं मचा रहे हैं, तो थोड़ा सा धरती माँ को भी सांस लेने का मौका मिला है। तो वापस हम जब बाहर जाएं तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इसका ध्यान रखें और अ, अपने काम पर वापस वापस अच्छे से लौट जाएं और थोड़ा धीरज रखें, बस और कुछ। और अब आपका फिनाले ट्रैक। Yes, I would like to sing this song and I would like to thank everyone for coming live. और जुवेता, थैंक यू वेरी मच, आपने ये इंटरव्यू लिया। और आपकी वेडिंग प्लानिंग कंपनी है, मैं इसका नाम बोल रहा योलो हूँ, एंटरटेनमेंट। योलो एंटरटेनमेंट। यस, योलो एंटरटेनमेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर इवेंट्स। आई होप से जल्दी लॉकडाउन खत्म हो और हम लोग काम करेंगे वेडिंग्स पर। आपका तो डेट फ्री होना चाहिए। आई एम रेडी टुमारो। और बस ये आलाप और कमलेश यहाँ पर बैठ के सुन रहे हैं, तो आप बात कर लीजिएगा इनसे। Yes, so this song for all of you lovely people. छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, दाग दे सारी गोलियां नी, अज मेरा जी करदा मर जाने, अज मेरा जी करदा मर जाने, नी मेरा जी करदा मर जाने, अज मेरा जी करदा। मुश्किल कर दे जीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, हंसते हंसते मिट जाने, यानी मेरा जी करदा मर जाने, अज मेरा जी करदा। Thank you so much. Thank you, Seven Entertainment, for this lovely live session. And thank you, Juweta ji, once again. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. See you. Bye. Take care.